मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ध्यान से कृषि अर्थशास्त्र एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक, देखिए इकोनॉमिक्स पर डियर स्टूडेंट्स मैंने बहुत सारे लेक्चर दे रखे हैं, उन लेक्चर को भी देख लीजिएगा और कृषि अर्थशास्त्र में भी वहाँ से प्रश्न आप लोग को मैक्सिमम मिल जाएंगे। देखिए मुद्रा की परिभाषा जाहिर सी बात है जो अर्थशास्त्र में रहेगा भाई कृषि अर्थशास्त्र में भी लिखना है आप लोग को। बस अर्थशास्त्र का उपयोग किस प्रकार से कृषि में होता है इसके बारे में लेकर जब पार्टिकुलर कृषि को जोड़कर हम पढ़ते हैं तो उसे कृषि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नहीं तो पूरा अर्थशास्त्र की पूरी बातें वही हैं, जितना भी इसमें लिखाया गया पढ़ाया गया उसको आप देखिएगा जरूर एक बार वहां से। ठीक है, और ये मॉडल पेपर के बारे में डिस्कशन था कि सर कृषि अर्थशास्त्र के एक मॉडल पेपर के बारे में डिस्कशन कीजिए, तो मैं यहाँ आप लोगों के साथ एक पेपर का डिस्कशन कर रहा हूँ डिस्कशन। और इस पेपर में आप लोग अंत तक बने रहिएगा क्योंकि सभी जो प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं महत्वपूर्ण हैं, आए हुए प्रश्न हैं और आगे भी आएंगे। ठीक है, प्री बोर्ड हो बोर्ड हो चाहे वो अर्धवार्षिक हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन से ये निर्देश जो आपको मिलता है वो तो देख लिया करिए आप लोग। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने जब कभी 6 अर्थशास्त्री मिलते हैं तो उनके 7 मत होते हैं, कहा? किसने कहा था? J.M. केन्स ने, बारबरा वुटन ने, J.B. से ने, J.S. मिल ने। ठीक है दोस्तों, तो जिन्होंने भी कहा है उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर जाकर आप लोग दीजिए। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या, किस अर्थशास्त्री ने कहा वस्तुओं में तुष्टिगुण का सृजन ही उत्पादन है? फेयर चाइल्ड, पेंसन, ईली, स्मिथ। लेकिन कौन सी क्रिया जो है विनिमय है? पदक जीतना, उपहार प्राप्त करना, वस्तुओं का समान वितरण और गेहूं क्रय करना। देखिए क्रिया विनिमय है, वस्तुओं का समान वितरण। पदक यहाँ पर लिया गया, क्रय करना, लेना, उपहार प्राप्त करना, पदक जीतना। तो बताइए क्या है? विनिमय। सीधा सीधा जानते हैं आप, लेन देन की बात होती है ना विनिमय में। चौथा देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या डिस्टेंस, बाजार कीमत निम्नलिखित में से किस अवधि में निर्धारित होती है? अल्पकाल में, दीर्घकाल में, अति दीर्घकाल में और अति अल्पकाल में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पांचवा हम लोग का प्रश्न है, निम्नलिखित उत्पादन के साधनों में कौन सा नश्वर है? भूमि है, पूंजी है, श्रम है, इनमें से सभी है। बताइए सर, बताइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, भूमि, श्रम, पूंजी, इनमें से सभी। तो साधनों में कौन सा नश्वर है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों का। या तो इसके तो हम देखिए यहाँ पर सब प्रश्न कौन कौन से हैं निश्चित उत्तरी प्रश्न में, जो कि 1 लाइन में प्रश्न उत्तर है। ये निश्चित उत्तरी प्रश्न में एक तरीके से देखा है तो बहुविकल्पी ही होता है। देखिए पूर्ति क्या है? 7वां प्रश्न है मुद्रा को परिभाषित कीजिए। 8वां है रासाक का अर्थ लिखिए। 9वां है विनिमय से आप क्या समझते हैं? भूमि से क्या तात्पर्य? ये प्रश्न संख्या 10 है। तो 6, 7, 8, 9, 10 जो एडिशंस ये निश्चित उत्तरी प्रश्न है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं क्योंकि ये पूछे गए हैं और इनके आगे भी पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। चलिए डिस्कस हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक आपको अति लघु उत्तरी मिलता है। जब निश्चित उत्तरी प्रश्न खत्म होते हैं तो 2 नंबर का आपका क्या होता है? अति लघु उत्तरी प्रश्न होता है। कुल लाभ क्या होता है? ये प्रश्न संख्या 11 है आपका। 12वां प्रश्न है उपभोग को परिभाषित कीजिए। 30 प्रश्न है मांग की कीमत लोच की श्रेणियां लिखिए। लेकिन मांग की लोच जो है बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र में भी इंपॉर्टेंट है और उसके साथ ही साथ कृषि अर्थशास्त्र में भी इंपॉर्टेंट है। 14वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, सहकारिता के 2 लाभ लिखिए। और 15वां जो है सहकारी साख के 2 प्रकार लिखिए। ये प्रश्न क्या आपका 15 हो जाएगा। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं देखिए लघु उत्तरी प्रश्नों में बढ़ते हैं हम लोग। अति लघु के बाद लघु का ही नंबर आता है। तो लघु उत्तरी प्रश्न में देखिए 16वां प्रश्न जो एडिशंस है, ग्रामीण समाजशास्त्र का क्या अर्थ है? ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र लिखिए। ग्रामीण जो समाजशास्त्र होता है उनमें कौन कौन से व्यक्तिगत जो उनके मुख्य रूप से क्रियाकलाप होते हैं उसके बारे में आप लोग को इसमें बताना है। 17वां जो आप लोग का प्रश्न जाएगा, विगत 5 वर्षों में ग्रामीण जीवन में स्वच्छता में हुए मुख्य परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। ये आपका जो है 17वां प्रश्न हो जाएगा। 18वां प्रश्न है पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि का महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए दोस्तों ये भी याद रखिएगा किस पंचवर्षीय योजना में आप लोगों का जोड़ा गया था, किसको? कृषि को। और किस पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से कृषि पर महत्व दिया गया, किसी को विस्तृत रूप से देखा गया। इसके बारे में यदि आप पढ़े रहेंगे तो बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। विस्तृत उत्तरी प्रश्न में जब हम लोग पढ़ते हैं देखिए तो 6 नंबर का आपका प्रश्न पूछा जाता है। 19वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, ग्रामीण समाज की समस्याओं की विवेचना कीजिए अथवा भारतीय कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के उपायों का वर्णन कीजिए। कौन कौन से ऐसे उपाय है? भाई भारतीय कृषि जानते हैं कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है और किसमें कितने प्रकार से कितने % जो होता है कृषि पर आधारित लोग हैं, ये तो बहुत अच्छे से छुपा नहीं है किसी से, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। 20वां प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पर, ग्राम्य जीवन के उद्भव एवं विकास का संक्षिप्त विवरण दीजिए अथवा करके जो लिया गया है। भूमि विकास बैंक की परिभाषा लिखिए। यह बैंक कृषकों की किस तरह सहायता करते हैं स्पष्ट कीजिए। देखिए मैंने बताया था मांग की लोच या मांग का नियम जो होता है बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए यहाँ पूछ भी लिया है और विस्तृत में पूछा डिविजन्स। मांग के नियम की व्याख्या कीजिए अथवा आवश्यकता का अर्थ क्या अर्थ है आवश्यकता एवं इच्छा के में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहली बात तो डिविजन्स यहाँ पर जो अथवा में आपको प्रश्न मिलता है तो उसको ध्यान से देख लिया करें किस पर आपको मटेरियल ज्यादा आ रहा है, जिस पर आपकी हेडिंग ज्यादा बनती है, जिस पर आप ज्यादा अच्छे से लिख सकते हैं
तो उन्हीं प्रश्नों का जो है, उन्हीं पेपरों का जो है चुनाव अच्छे से पहले से ही प्रश्न में कर लिया करिए। जब आप लोग को मिलता है 3.25 घंटे का पेपर ना, तो 15 मिनट में इस बात का डिस्कशन पहले से ही कर लिया करें, किस पर आपको ज्यादा मटेरियल आ रहा है, किस पर आप ज्यादा लिख सकते हैं। तो डिस्कशन ये आज का महत्वपूर्ण कृषि अर्थशास्त्र का ये जो मॉडल पेपर था आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के हेल्प लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और डिस्कशन याद रखिएगा, फ्री में एक व्हाट्सएप नंबर 950-690-250-7 नाम का, इसको ज्वाइन करें खुद भी और दूसरों पर शेयर भी जरूर कीजिए। जल्दी मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।